हम बात करेंगे दो कंपनीज़ के बारे में। तो कोई फंडामेंटली टेक्निकली कोई कमेंट नहीं है इस कंपनीज़ के ऊपर। दोनों कंपनीज़ अब ही तो अच्छी चल रही हैं। बीच में से एक कंपनी जो है काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल्स नहीं है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, फाइनेंशियल भी अच्छे हैं, और टेक्निकल्स भी कंपनी ने कुछ नए अच्छे नए ब्रेकआउट दिए हैं। तो चलते हैं दोनों कंपनीज़ के ऊपर, देखते हैं कैसी कंपनी हो सकती है दोनों। तो फर्स्ट कंपनी में आते हैं हम, उसका नाम है DFM फूड्स। तो ये कंपनी को हमने तकरीबन एक साल पहले मैं इस कंपनी को मैंने बताया था। अगर आप एक साल का चार्ट देखोगे तो तब भी हम कम से कम 5% के लॉस में इस कंपनी में देखने को मिलते हैं। तब मैं इन्वेस्टेड नहीं था, बस बताया था कि ये कंपनी एक अच्छी साबित हो सकती है। बट उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पे हम कंपनी की स्टडी कर रहे थे, क्योंकि तब की स्टडी करने का तरीका और अब की स्टडी करने में तरीके में बहुत फ़र्क है। क्योंकि हम रोज़ पढ़ते हैं तो रोज़ हम कुछ नया सीखते हैं। जितना नया सीखेंगे, जितना सही सीखेंगे, तो उतनी स्टडीज़ से हमारे फ़र्क पड़ेगा। तो फाइनेंशियल्स कंपनी अगर हम देखें तो रेवेन्यू ग्रो नहीं हो रहा, सब कुछ डाउन, ग्रोथ तो छोड़ो, सब कुछ कंसिस्टेंट भी नहीं है, सब कुछ डी ग्रो ही हो रहा है। बट ऐसी कंपनी को हम क्यों देखेंगे जो अगर मैक्सिमम चार्ट पे देखें तो ऑल टाइम लो पे कंपनी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, फाइनेंशियल्स कंपनी के बिल्कुल बकवास है, बट चीज़ें क्या इस कंपनी की अच्छी हैं जो हमें देखनी बनती हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हमने वही कंपनीज़ को देखना है जो फंडामेंटल्स बहुत अच्छी साउंड कर रही हैं। हमें बाकी कंपनीज से फोकस करना है कि जो अच्छी फंडामेंटली बन सकती हैं। तो ये शायद उनमें से कंपनी हो सकती है। क्यों? क्योंकि यार DFM फूड्स के आप प्रोडक्ट्स देखो, सो शायद कईयों ने खाए भी हो या ना ही देखा हो, तो दिल्ली की जो कंपनी है तो क्रैक्स होते होते थे कॉर्न्स के बनने वाले। ठीक है, कॉर्न्स के बनते थे, गोल से होते थे। ठीक है, तो वो जो प्रोडक्ट बनाता है काफ़ी टाइम से उसको हमने मार्केट में देखा भी नहीं होगा। ठीक है, पहले बहुत एक्टिव था वो, हमारे स्कूलों में कॉलेजेस में देखने को मिलता था, और पर्सनली मेरे को ये खाना बहुत पसंद था। बट अब देखा जाए तो जैसे मैं कंपनीज को पढ़ रहा था, तो उसमें से एक कंपनी ये सामने है DFM फूड्स। तो जब इसके प्रोडक्ट्स देखे तो तब मेरे को उसके क्रैक्स के बारे में याद आया। तो एक बहुत एक टेस्टी स्नैक्स होता था, तो वो एक अलग स्टोरी है सारी। तब से मैं इस कंपनी को पिछले एक साल से, फिर आप सबको इस कंपनी के बारे में मैंने बताया कि शायद ये कंपनी एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। बट कंपनी में रेवेन्यू में, सेल्स में, किसी भी तरीके में कोई ग्रोथ नहीं आया। बट एक मेजर चेंज हमें इस टाइम पे इस कंपनी में देखने को मिला था कि 2018 में, ख्याल 18-19 के अंदर ही एक ग्रुप है, तो वो इस कंपनी को तेज़ी से एक्वायर करने की तरफ जा रहा था। तो 70, अगर आप देखो तो 75% यहाँ पे, 74 में भी 75, तो 70 से तो ऊपर ही है। तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो इस कंपनी में बढ़ चुकी है। और जो उनसे कंपनी के प्रमोटर्स, मतलब जिनके पास ज़्यादा स्टेक होता है, तो वो नए प्रमोटर्स बन जाते हैं। तो पुराने प्रमोटर्स कंपनी को बेच के निकल चुके हैं। बट जो नया इंस्टीट्यूशन इस कंपनी को ख़रीदने के लिए बढ़ रहा है, वो एक बहुत रिस्पेक्टेड ग्रुप हो सकता है यहाँ पे। और हो सकता नहीं, अगर उस ग्रुप के बारे में आप थोड़ी सी स्टडी करोगे जाके, अगर आप थोड़ा सा स्टडी करोगे, क्योंकि स्टडी करने से ही हमें ये कंपनीज मिलती हैं, तो आपको पता चलेगा वो एक ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिन्होंने बहुत सारी कंपनीज कहाँ नीचे से उठाई थी और उनको उन कंपनीज को कहाँ तक लेके जा चुके हैं। और एक उनमें से उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, वो आपको शायद सर्च करना पड़े। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। तो उस कंपनी को उन्होंने कहाँ से उठाया था, और आज वो नंबर 2 पे कंपनी बन चुकी है सेल्स के मामले में। और तो उसी ग्रुप ने DFM के अंदर भी जो अपने शेयर्स को ख़रीदना शुरू किया, तो शायद ये टर्न अराउंड स्टोरी इस कंपनी की हो सकती है। तो फोकस करो कंपनीज़ के, रिज़ल्ट आने वाला है। मे बी 11 डेट को 11 तारीख को इस कंपनी का रिज़ल्ट है। तो देखो क्या रिज़ल्ट आता है। अगर बुरा भी आता है तो कोई बात नहीं, बस हमें कंपनी से फोकस करना है कि क्या क्या चेंजेस हो रही हैं, सेल्स में क्या ग्रोथ आ रही है, प्रमोटर्स क्या कहना चाह रही हैं, क्या नई पिच है, क्या सेल्स की स्ट्रेटजीज़ है। मतलब इस कंपनी से फोकस रखो, क्योंकि बहुत ही अच्छी ये कंपनी हो सकती है मेरे हिसाब से। ख़रीदने का कुछ नहीं, बट पढ़ने में हमारा क्या जाता है, एक नज़र रखने में, एक रेडार में रखनी चाहिए। काफ़ी सारी कंपनीज और भी हैं मेरे रेडार में जो कि पोर्टफोलियो में नहीं है और हो सकती हैं। सो शायद ये कंपनी में कुछ धमाकेदार निकले आने वाले टाइम में। तो चलते हैं अगली कंपनी के ऊपर। तो अगली कंपनी है GMM फॉडलर। तो पिछले एक साल का रिटर्न देखो तो 28%। ठीक है, मैक्स टू मैक्स कंपनी का अगर रिटर्न देखा जाए तो 500% के करीब ये कंपनी का हमें शेयर देखने को मिला है।
तो ये कंपनी उससे जो 1 साल के पहले हुआ था, तो प्रमोटर्स ने जो अपने शेयर्स थे वो थोड़े से बेच दिए थे। मतलब जब शेयर बहुत अच्छा भाग रहा था, तो अचानक से कोई न्यूज़ आई थी ऐसी, कोई मेरे को एग्जैक्टली न्यूज़ याद नहीं क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। तो वहाँ से लगातार 5% के सर्किट उस कंपनी में लगे थे। ये कंपनी कहाँ से कहाँ गिर गई थी। कंपनी 6,000 से बढ़कर सिर्फ 3,000, मतलब तकरीबन आधी हो गई थी कंपनी। तो अगर मैं बताऊँ तो उस टाइम पे मैंने इस कंपनी को ख़रीदा था एक एंट्री पॉइंट के लिए, तो वहाँ से एवरेज इस कंपनी को करना शुरू नहीं किया, और उसके बाद इस कंपनी के बारे में मैं भूल गया था। बहुत ही कम, मतलब 1 डिजिट्स के अंदर मेरे पास एक कंपनी थी। तो कोई बिल्कुल, मतलब मतलब अभी स्टार्ट की ही था बाई करना, तो उसके फर्स्ट सेकंड डे ही तो ये कंपनी गिरनी शुरू हो गई थी 1-2 दिनों के बाद। तो कोई एवरेज डाउन मैंने कुछ नहीं किया। तो थोड़े दिन पहले इस कंपनी के बारे में मैं दोबारा से अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं हम साल के बाद कि कौन सी कंपनीज रखनी चाहिए और कौन सी क्या करना चाहिए कंपनीज के अंदर। तो उसके अंदर ये कंपनी भी आई, तो मैं बहुत ही कम शेयर्स थे इस कंपनी की, तो मैं देखा तो ये कंपनी इतनी सॉलिड परफॉर्म कर रही है। इनकी अगर आप ऑर्डर बुक देखो तो 2000 मेरे ख्याल 27 तक, हाँ मे बी 27 तक जो कंपनीज के पास ऑर्डर्स हैं वो ऑलरेडी बुकड हैं एडवांस में। 2027 तक जितना भी कंपनी में जो उनके पास 2027 तक के ऑर्डर्स ऑलरेडी हैं, ये नहीं कि 1 साल तक का जो ऑर्डर है, 2 साल 3 साल 27 तक। और ये कंपनी जो है अपनी फैक्ट्रीज को नई एक और फैक्ट्री बना रही है, क्योंकि ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा है, तो वहाँ से ये अपने ऑर्डर्स को पूरा नहीं कर पा रहे, तो उसलिए ये कंपनी और फैक्ट्रीज लगा रही है कि ऑर्डर्स जल्दी जल्दी दिए जाए मार्केट में। तो एक अच्छी बात है, बट ऑर्डर तो आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट सबको पता है बट इस टाइम पे जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स का, कॉपर देख लो, कोई भी देख लो, कोई भी चीज़ स्टील कुछ भी देख लो, ठीक है। अब ब्रास देख लो, कॉपर देख लो, कितने भी सारे रॉ मटेरियल्स को देख लो, सबका जो प्राइस है वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो वहाँ से इनको हमें कंसर्न देखने को मिल रहा है। तो मेरे को लगता है मैनेजमेंट ने कहा था कि हम जो अपना प्राइस है वो आके मूव ऑन कस्टमर्स के ऊपर नहीं कर रहे हैं। तो ये कंसर्न हो सकता है कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स के ऊपर, क्योंकि अगर ये बढ़ता प्राइस अपने कस्टमर्स को आगे नहीं टर्न देंगे, आगे देंगे, तो वो सब कुछ इनके प्रॉफिट मार्जिन पे इफ़ेक्ट डालेगा। तो इसका रिज़ल्ट भी आने वाला 11-12 डेट को। तो देखो कि नज़र रखनी चाहिए इन कंपनीज़ के ऊपर भी, क्योंकि ये कंपनी जहाँ तक गिरी थी वहाँ से रिकवर काफ़ी हद तक कर चुकी है। मतलब अगर 50% करीब ये कंपनी गिरी थी, तो 30-35% कंपनी रिकवर कर चुकी है। तो मेरे भी नज़र में अभी ये कंपनी आई थी, तो सोचा था थोड़ा सा हाथ में डाला जाए इस कंपनी को पोर्टफोलियो, क्योंकि अच्छी कंपनी है। और एक थोड़ा सा कंसर्न था जिसकी वजह से मैं रुक गया। थोड़ी सी वेट करेंगे रिज़ल्ट की कंपनी की, और थोड़ी डीप डाउन करते हैं दोबारा से कंपनी की, क्योंकि अब याद नहीं क्या क्या कंपनीज़ की, क्योंकि हम डेली बेसिस पे इतनी सारी कंपनीज़ को पढ़ते हैं, न्यू कंपनीज़ को रिव्यू करते हैं, तो इतना कुछ याद बंदा कैसे रखे। सो ये 2 कंपनीज़ हैं जिनके ऊपर हमें फोकस इस टाइम पे रखना चाहिए। दोनों कंपनीज़ के पीछे मैंने फैक्ट्स बता दिए क्यों। एक तो शायद टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है, ठीक आ चुका है, आने का वाला आ चुका है। तो और उनका जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और इसका क्या बात है, जो पहले जो बात हुई थी प्रमोटर्स के बीच में और ये शेयर इतना गिर गया था 50%, वो काफ़ी हद तक रिकवर हो चुका है। और अगर पीई देखो तो वो काफ़ी हाई, मतलब 109 का पीई काफ़ी हाई माना जा सकता है अगर देखा जाए तो। बट सेल्स वगैरह कंपनी के देखो, प्रॉफिट मार्जिन देखो, सब कुछ हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। कोई और मार्केट में अगर देखो तो कोई ऐसा जो कोई बड़ा इसका जो बिज़नेस ये कर रही है उतना कोई कॉम्पिटिटर है भी नहीं जो इसको कोई चौंट मतलब कुछ कर भी पाए। तो दूर दूर तक मेरे को लगता नहीं, जहाँ तक मैंने देखे तो कोई इतना बड़ा एज कोई ह्यूज कंपटीशन हमें इस कंपनी के बारे में देखने को मिल नहीं रहा। वो कंपनी इंडिया से बाहर भी बहुत अच्छे तरीके से फैल चुकी है। जो जिन्होंने इन्होंने जीएमएम को ख़रीदा था, जो आपस में डील हुई थी कंपनी के फोर्डर को, तो वहाँ से जो बाहरली मार्केट थी, इंडिया से बाहर की मार्केट थी, वो भी उन्हें अच्छे खासे एक्वायर कर ली थी। तो कंपनी अच्छी देखने को मिल सकती है, मोनोपोली शायद आने वाले टाइम में देखने को मिले। तो और स्टडी करो इस कंपनी में, कुछ मिलता है जो इस वीडियो में मैंने नहीं बताया, क्योंकि जितना मैंने अभी 1-2 दिन में
दो कंपनीज उठाई थी उन पे स्टडी करना शुरू कर रहा हूँ। तो वो सब कुछ आपको पता है। अगर कुछ नहीं आपको देखने को मिलता है या कुछ आपको पता है तो ज़रूर कमेंट्स में बताओ, क्योंकि मुझे भी पता चले। सो ये दोनों कंपनीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो कुछ भी करने से पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइस जरूर लेनी है, फिर ही मार्केट में कुछ करना है।